एक गैम्बलर थे जिनका नाम था कैवेलियर डीमेर। ये डाइस पर खेल रहे थे, डाइस से खेलते थे और ये चाहते थे कि मैं जब भी खेलूं जीतूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। लेकिन ये जानते थे कि ये मैथमेटिक्स बहुत फेमस है, मैथमेटिशियन पास्कल। तो ये इनके पास। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मदन मोहन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेव एक्शंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक हमने बहुत सी मैथमेटिक्स में ये पढ़ा है कि जैसे कि आपने 2 में 3 ऐड कर दिया तो आंसर आपको मिलेगा 5। ऐसे ही आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है इस तरीके का, राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर ये एंगल 45 डिग्री का है और ये वाली साइड आपकी 6 मीटर है, तो ये ऑटोमेटिक 6 मीटर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये एक लॉ को फॉलो करती है और वो लॉ निश्चित है, फार्मूला निश्चित है, तो ये आंसर भी निश्चित है, यानी कि सर्टेन है। ऐसे ही आप प्रॉफिट लॉस में ले लीजिए। अगर आपने किसी चीज़ को 10 रुपये में ख़रीदा और आपने उसको 12 रुपये में बेच दिया, तो इसमें आपको 2 रुपये का प्रॉफिट होगा, ये निश्चित है, यानी कि सर्टेन है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि इसका आंसर क्या होगा। केवल एक आइडिया लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये होगा, लेकिन वो 100% होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ये इसके एग्जांपल कैसे हैं? जैसे कि मान लीजिए आपने किसी कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन पर हेड और टेल होते हैं, तो आप नहीं कह सकते कि ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे ही आपने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो करने पर ऊपर 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। आपने कहा 5, तो ज़रूरी नहीं कि 5 आ जाए, तो ये अनसर्टेन है। ऐसे ही आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हो और आपको टॉस करना है, तो आपके टॉस जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है? क्या आप 100% ही टॉस जीतेंगे? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, केवल एक अनुमान होगा। ऐसे ही मान लीजिए ये जो महीना चल रहा है वो सितंबर का महीना चल रहा है या किसी भी महीने में बात हो रही है, तो अब आप कहना चाहते हो कि देखिए इस महीने में बारिश होगी कि नहीं होगी। तो ये आप कैसे कह सकते हो? इसका एक ही तरीका है कि पिछले 5, 10 या 20 साल के रिकॉर्ड देखिए या उससे ज़्यादा भी देखिए। तो उन रिकॉर्ड्स के आधार पर हम इस महीने में कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं, कुछ फ़ॉरकास्ट कर सकते हैं कि बारिश हो सकती है, लेकिन वो भी 100% ट्रू नहीं होगी, बस अनुमान है। तो ये मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी जो स्टडी करते हैं, इस प्रोबेबिलिटी में इसी बात की स्टडी की जाती है कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिनको हम 100% गारंटी नहीं कह सकते कि ये होगा कि नहीं होगा। बस एक उसकी एक रेंज दे देते हैं कि भाई इस काम के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है। बस इन्हीं नंबर में हम, यानी कि 0 से लेकर के 1 तक हम इसको बता सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं PE। तो ये PE होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेकर के 1 तक होती है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने डाइस को थ्रो किया, तो आपने कह दिया कि मुझे इवन नंबर लेना है, तो इवन डाइस पर होते हैं 2, 4, 6, तो ये इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसकी? 2, 4, 6 की। तो वो जो प्रोबेबिलिटी रहेगी 0 से लेकर के 1 तक रहेगी। ठीक है? तो ये मैथमेटिक्स इस टाइप का है, यानी कि इसमें हम एक ऐसी प्रॉब्लम को लेते हैं जो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। तो अनसर्टेनिटी को भी हमें मेजर करना पड़ता है, उसको कोई ना कोई नंबर देना पड़ता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस मैथमेटिक्स का इवॉल्व कैसे हुआ, ये कॉन्सेप्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो चलिए इसके लिए समझते हैं। तो देखिए, पास गए और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बताया था। तो इन्होंने इनकी बात को समझा और इस पर इन्होंने स्टडी करी और इनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और इन्होंने इस पर रिसर्च की। और साथ में इन्होंने उस टाइम के एक और मैथमेटिशियन थे फर्मेट, उनको भी साथ में लिया और दोनों ने इस फील्ड में काम किया, यानी कि प्रोबेबिलिटी पर काम किया। बाद में क्या हुआ कि एक और मैथमेटिशियन थे इटालियन, जे कार्डन। इन्होंने इस पर एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था बुक ऑन गेम ऑफ चांसेस। तो इस प्रकार से ये जो मैथमेटिक्स है, इसका कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है, जिसको आज हम पढ़ते हैं और फिर इसमें बाद में सुधार होते रहे। और आज ये मैथमेटिक्स इस हद तक पहुंच चुकी है कि इसका इवोल्यूशन तो
एक गैम्बलिंग के तौर पर हुआ था, लेकिन आज इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है ये समझ लीजिए कि आज इसका यूज़ होता है फिजिक्स, साइंस, कॉमर्स, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस साइंस, इवन कॉमर्स, बहुत सारी जगहों पर इसका यूज़ होता है। इवन कंप्यूटर साइंस में भी इसका यूज़ होता है। अब हम समझते हैं कि कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए कि ये और इसकी गहराई समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। मतलब क्या कहा जा रहा है कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब इसमें हो सकती है, तो इसमें क्या हो रहा है, 100% गारंटी नहीं है। एक और देखिए, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। मुझे संदेह है कि वो टेस्ट में पास हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। ज़्यादा संभावना है, देखो ज़्यादा संभावना बोला है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, कि कविता एग्जामिनेशन में फर्स्ट आ जाएगी, लेकिन फिर भी 100% श्योर नहीं, तभी वो बोल रहा है मोस्ट प्रोबेबिलिटी। और आगे देखिए क्या है, चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप। जो महंगाई होती है डीजल की, उसके चांसेस कितने उसकी कीमत बढ़ने के, तो ये भी चांस में बोल रहा है, मतलब उसको भी सर्टेन नहीं कि कितनी उसकी महंगाई होगी कि नहीं होगी, केवल एक अनुमान है। देयर इज अ 50-50 चांसेस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस। अब बताइए, यहाँ पर तो 50-50 पर आ गया। तो ये जितनी भी एग्जाम्पल हैं, इनकी भी स्टडी की जाती है, लेकिन ये सर्टेन नहीं है, ये अनसर्टेन है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हो 1 से लेकर के 5 तक, इसमें किसी में अभी सर्टेनिटी की बात नहीं है, एक अनसर्टेनिटी आ रही है। ठीक है, तो फिर बात आती है कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर द लाइक्लीहुड और चांसेस ऑफ एन इवेंट्स अकरिंग। मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी है क्या है, प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथ, मतलब ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है दैट मेजर्स द लाइक्लीहुड और चांसेस ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, यानी कि 0 से लेकर के 1 तक आंसर आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और इसके बीच में जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन कन्फर्म नहीं है ना। सो द मेजर, तो मेन चीज ये द दैट मेजर्स द लाइक्लीहुड और चांसेस ऑफ इन इवेंट आकरिंग। अब इवेंट क्या होगा, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको एक सिंपल लैंग्वेज में, कि आपके पास डाइस है, तो आप डाइस में क्या क्या, अब डाइस का आप मतलब 2 प्लेयर हैं, 2 गैम्बलर हैं जो कि जुआ खेल रहे हैं डाइस से, या कोई भी खेल खेल रहे हैं। ठीक है, तो आप उसमें क्या मांग सकते हो, 1 से लेकर के 6 नंबर मांग सकते हो। तो आपने कहा 1, तो आपने केवल 1 कहा है, तो वो जो 1 है ना वही इवेंट हो गया। आपने कहा नहीं इवन नंबर चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप 3 मांग रहे हो, 2 4 6, तो ये आपके लिए इवेंट हो गया 2 4 6, यानी कि 2 4 6 ये इवेंट हो गया। जबकि उस पर टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये है, यानी कि इनमें से कोई भी आप मांग सकते हो। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो इवेंट होता है कभी भी इन टोटल नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे पास कॉइन होता है, उस पर हेड और टेल होते हैं, तो उसमें से क्या आएगा ऊपर, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इवेंट क्या हो सकता है, टेल हो सकता है या हेड हो सकता है, तो ये इवेंट हो गया। ठीक है, तो लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग समथिंग, तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बता दी। अब हम ये बताना चाहते हैं कि इसको हम मानेंगे कैसे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सो लेट द इवेंट ऑफ द गेटिंग समथिंग, मतलब समथिंग का मतलब क्या है कि आप कॉइन से खेल सकते हो, आप डाइस से खेल सकते हो, आप डेक से खेल सकते हो, गड्डी ताश की जो होती है, और भी तरीके होते हैं। ठीक है, उनसे आप खेल सकते हो। तो आपने उसमें जो भी मांगा, तो वो क्या होगा, लेट द इवेंट, जो आपने इवेंट मांगा है, जैसे मतलब डाइस पे ले लो, सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आपने इवन नंबर मांगा, तो वो क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। तो द इवेंट ऑफ गेटिंग समथिंग, समथिंग का मतलब आपने क्या मांगा, 2 4 6 इवन नंबर मांगा, तो आप इवेंट को बोलोगे ई से, ई को सिंबल दोगे इवेंट के लिए। ठीक है, तो ई सिंबल हो गया इवेंट का। तो ये इसका मतलब क्या, गेटिंग अ हेड, आपने कॉइन टॉस किया तो हेड, और आपने अगर डाइस थ्रो किया तो जो भी आपने इवन या और जो भी मांगना है वो आप यहां पर लिख दोगे। तो गेटिंग समथिंग, तो इवेंट का मतलब क्या,
गेटिंग समथिंग यानी कुछ भी आपने मांगा, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, मतलब डाइस, कॉइन या डेक। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब आपने जो मांगा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, डाउन में क्या आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है समझ लीजिए कि आपने किसी कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो जो आप टॉसिंग कर रहे हो ना, इस तरह जो एक्शन कर रहे हो, वो आपका होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो आपने क्या किया, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो अब वो जो कॉइन पर केवल 2 ही आउटकम्स हैं टोटल, हेड या टेल, ऐसे डाइस पर 6 आउटकम्स हैं, तो वो यहाँ लिखे जाएंगे। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो खेलने के लिए, या जो भी आप स्टडी कर रहे हो, उस पर टोटल रिजल्ट कितने आ सकते हैं उसको नीचे लिखोगे, और उसमें से क्या आप चाहते हो उसको आप ऊपर लिखोगे। तो क्या लिखोगे, देखो नीचे क्या लिखोगे डेनोमिनेटर में, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसमें से ऊपर कैसे याद रखोगे, तो देखो ये ऑल पॉसिबल हटा दो इसमें से, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब ई आपने क्या मांगा है उसके फेवर में आप क्या चाहते हो। जैसे कि डाइस है तो आपने 2 4 6 मांगा, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पे क्या है 2 4 6 यानी 3 हो गए, तो 3 ऊपर आएगा। नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि आपने अगर इवन मांगा है डाइस में तो 3 आउटकम्स है, तो वो बोलेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल तो नहीं है ना वो, जैसे यहाँ पर ऑल का मतलब टोटल, तो टोटल तो नहीं हुए वो, तो जितने भी मांगे आपने क्या कहोगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कि आपने जो मांगा वो आपका फेवर में है, आप चाहते हो वही आए, तो वो फेवर हो गया आपके लिए। सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये एक थ्योरी हो गई समझने के लिए प्रोबेबिलिटी को, कि प्रोबेबिलिटी वास्तव में है क्या। हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो में आने वाले वीडियो बने रहिए, तो आपको हर क्वेश्चन की क्लियरिटी मिलती जाएगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।